कल एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद रात को बहुत देर तक मीटिंग चलती रही, मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद अब सभी लोगों के जहनों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कल जो बैठक हुई है उस बैठक में आखिरकार फैसला क्या लिया गया। क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे और अगर होंगे तो कब तक होंगे, क्या कहा गया। सबसे पहले तो आपको यह बताएं कि इस मीटिंग में मौजूद कौन कौन थे। इसमें थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो केंद्र में इस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जी किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महामंत्री इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग और उनके साथ में को इंचार्ज आशीष सूद। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना थे, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल थे, संगठन महामंत्री जिनको कहते हैं, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, जुगल किशोर शर्मा भी थे, और महामंत्रियों में सुनील शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल और विबोध गुप्ता। क्या बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जिनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे एक सवाल बिल्कुल सीधा पूछा। मैंने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव को लेकर कोई बात दिल्ली में हुई? क्या आपको यह कहा गया कि आप तैयारी करिए? क्या आपको यह कहा गया कि बिल्कुल चुनाव होने वाले हैं और आप लग जाइए काम में? तो सभी का जवाब यह था, जिन दो तीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यह तो नहीं कहा गया कि बिल्कुल चुनाव होने जा रहे हैं, बल्कि यह जरूर कहा गया कि जो संगठन के चुनाव अगस्त में शुरू होने जा रहे हैं उनकी तैयारी करिए। आपने बूथ लेवल पर क्या करना है उस पर बात हुई। इस पर बात हुई कि आपने जिला लेवल पर क्या करना है, आपने जो पार्टी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स है उन ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पर आपने क्या कुछ करना है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। हमसे लोकसभा चुनाव का लेखा जोखा पूछा गया और यह भी कहा गया कि पार्टी की गतिविधियां क्या हैं और पार्टी आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रही है, आपका अपना प्रोग्राम क्या है, वो सारी बातें हुई। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी, और जो बाकी पार्टी के सीनियर लीडर वहां मौजूद थे, जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को यह कहा कि आप लोग तैयारी करें और अपने कार्यकर्ताओं को और सभी को बिल्कुल तैयार रखें। मगर किसके लिए तैयार करें? क्या असेंबली के चुनाव होंगे? तो कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप असेंबली के चुनाव करवाने वाले हो तो आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह संदेश दे देंगे कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, आप दौड़ना भागना शुरू कीजिए। आप कैंडिडेटों को सूचित करेंगे कि भाई फला फला कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग हैं और आप लोगों ने ही करना है, तो आप लोग फौरन जो है काम पर लग जाइए। लेकिन ऐसी कोई बात हुई हो, सूत्र बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब मैंने यह पूछा कि क्या संगठन के अंदर कोई फेरबदल होने की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर संगठन के चुनाव होंगे और चुनाव के चलते उसके बाद संभवतः यह भी संभव है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाए, संभावना है। और इससे मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं बहुत सारी होती हैं और संभावनाओं के बाद जब नतीजे निकलते हैं वो बिल्कुल उसके उलट होते हैं। संभावना थी कि पार्टी जो है लोकसभा में अपने दोनों प्रत्याशियों को बदलेगी, लेकिन पार्टी ने नहीं बदला। संभावना है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को तब्दील करेगी, लेकिन संभावना ही है, हो गए या नहीं होंगे वो तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर की खबर है कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर आप संगठन के लोगों की बात करेंगे तो वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जब संगठन के चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में हो सकता है संभवतः संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी इस बार बदला जाए, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल इनका है और इस कार्यकाल के खत्म होते ही हो सकता है संभवतः एक नए अध्यक्ष का चयन किया जाए। तो क्या चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि असेंबली के चुनाव को लेकर कोई क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ अभी तक कोई बात नहीं कही जा रही है। न पार्टी को कोई आदेश है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव की तैयारी करना शुरू करें, न कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप दौड़ना भागना शुरू करें और जबरदस्त तरीके से आप चुनाव की तैयारी करें। कोई ऐसी बात कल मीटिंग में हुई हो क्लैरिटी के साथ, ऐसा सुनने को नहीं मिला। मैंने पार्टी के नेताओं को बार बार यह पूछा
कि क्या ये कहा जा रहा है कि असेंबली के चुनाव सितंबर अक्टूबर में होने जा रहे हैं और आप अभी से तैयारी करना शुरू करें? तो उन्होंने कहा ये नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि तैयार रहिए। तो जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है। पीडीपी में बहुत सारे नेता वापस आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी तैयारी कर रही है। और कल एक बड़ी बात हुई। पूर्व जम्मू कश्मीर के नेता और श्रीनगर से मेयर जुनैद आजम मट्टू ने ट्विटर पर ट्वीट करके क्या राजनीतिक हैं वो सब मैं बंद कर रहा हूं, यानी वो राजनीतिक गतिविधि कोई नहीं करेंगे। लेकिन कल जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में साफ तौर पर पार्टी को यह कहा गया हो कि आप चुनावों के लिए तैयार रहें, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। साफ तौर पर यह कि पार्टी को यह कहा गया है कि आप तैयारी करें, मगर किसके लिए तैयारी करें इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव ओवरड्यू हैं, पंचायत के चुनाव ओवरड्यू हैं, संभवतः वो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन क्या असेंबली के चुनाव होंगे इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो कल लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, 12-13 लोग मीटिंग में मौजूद थे और 12-13 लोगों के मौजूद होते हुए भी सफाई के साथ यह बात नहीं कही गई है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव इस साल होने जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को साल 2025 का इंतजार करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव के लिए।